हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नया कंसेप्ट ए इन्वर्स निकालना। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स यूज़ करके। बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे निकालना है। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, एक तो ये टर्म आपके लिए नई है, ये अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दूसरा, डिनोमिनेटर में देखो ए डिटर्मिनेंट आ रहा है। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाती है टर्म, राइट। तो ए इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो सबसे पहला काम हमेशा क्या करना है, डिटर्मिनेंट चेक करना है। यहाँ पर जैसे ए का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं सबसे पहले। अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो फिर तो हम ए इनवर्स ही नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो पहला काम डिनोमिनेटर चेक करने का करते हैं, फिर समझेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है और कैसे निकालते हैं। चलिए, डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या बनेगा, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5, यानी कि 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एक काम तो हमारा हो गया कि ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं। देखिए, अपने पिछले लेक्चर में हमने कोफैक्टर्स निकालने सीखे थे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स हमारे काम आने वाले हैं। सबसे पहले सभी कोफैक्टर्स लिखते हैं, जैसे A11। A11 क्या है? कोफैक्टर ऑफ 2। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, हालांकि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, ये कर चुके हैं। कोफैक्टर ऑफ 2। अब यहाँ पर 2 का कोफैक्टर कैसे निकालते थे ये रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। -1 पावर 1 + 1 इंटू, जहाँ पर 2 आता है उस रो को छोड़ दो, उस कॉलम को छोड़ दो, बाकी बच गया 3, यानी कि A11 क्या आ गया, 3 आ गया। आगे देखिए A21। अब मैं ये सारा नहीं लिख रहा हूँ, मेथड आपको क्लियर है। A21 यानी कि सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का पहला कॉलम है 1, राइट। तो इस 1 के लिए कोफैक्टर क्या होगा, ये देखो -1 पावर 2 + 1 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से पता लग गया हमें। और अगर ये कॉलम भी छोड़ दें, ये रो भी छोड़ दें, तो बच गया 5, यानी कि A21 की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी, राइट। अब देखिए A11 यानी कि इस 2 का कोफैक्टर निकल गया, A21 यानी कि इस 1 का फैक्टर निकल गया। अब A12 यानी कि इस 5 का। अब देखो 1 2 है, यानी कि -1 पावर 1 + 2, तो वो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, इसलिए माइनस साइन लगा देते हैं। इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, बच गया 1, तो A12 की वैल्यू -1। और A22 की वैल्यू भी देख लेते हैं। -1 पावर 2 + 2 करेंगे तो प्लस का 1 होगा, तो 3 है यहाँ पर A22। तो 3 का जो है अगर कोफैक्टर निकालना हो तो 1 3 भी गया, 3 5 भी गया, बच गया 2। तो ये हमारे पास चारों कोफैक्टर्स आ गए। सबसे पहले लिखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। देखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बना। कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब A11 का कोफैक्टर कितना है, 3। A12 की वैल्यू -1, एज इट इज़। जैसे 2 का आंसर 3 आया, 5 का आंसर -1 आया, ये नेक्स्ट इस वैल्यू का आंसर हमारा -5 आया, एज इट इज़ लिख दीजिए, और इस 3 की जगह पर 2, यानी कि 1 1 1 2 2 1 2 2 सेम सीक्वेंस में कोफैक्टर्स लिखने हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। अब ध्यान से सुनिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है, इसका ट्रांसपोज ले लें तो उसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, 3 -1 -5 2। तो कुल मिला के हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, 3 -1 -5 और 2।
अब देखिए हमें तो ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसको ना इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे, क्योंकि ये एक यूनिक वैल्यू है, ये मैट्रिक्स है राइट। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आया, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था? 3 -1 -5 2। तो हमारा ए इनवर्स प्रॉपर यहाँ पर क्या बन गया? ये आपका ए इनवर्स इस क्वेश्चन का 3 -1 -5 और 2। तो मुश्किल नहीं है। मेथड ध्यान से देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला देखा कि ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो पहले तो ए डिटर्मिनेंट चेक कर लेना भी, ये नॉन जीरो होना चाहिए। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इन चारों वैल्यूज़ के सीक्वेंस में a11 a12 a21 a22 कोफैक्टर्स निकाल लिए, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लिया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स जो ऊपर बना है उसका ट्रांसपोज, राइट। इसी वैल्यू को फिर एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पुट कर दीजिए, जो ए डिटर्मिनेंट आया वो भी यहाँ पुट कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा, राइट। चलिए 3/3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, हमें ए इनवर्स निकालना है और 3/3 मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? ए डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। ए डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, एक्सपेंड बाय रो 1 कर देते हैं हम, एक्सपेंड बाय रो 1। देखते हैं रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 आएगा सबसे पहले, 0 × 2 0, 1 × 2 2। ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं पहले। देन -2, ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगी। इस 2 को 1 से किया, 2 -2 2s are 4। देन 1 प्लस का 1 × 1 1, 2 × 0 0। तो कुल मिला के ए डिटर्मिनेंट यहाँ से निकल जाएगा। -2 को 2 से करेंगे तो -4, 2 - 4 -2 माइनस प्लस 2 × 2 4, और 1 को 1 से किया 1। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट कितना आया? 1 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अब हम क्वेश्चन में आगे चल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला काम था हमारा डिटर्मिनेंट निकालना, ये हमने निकाल लिया है। अब ये हमने शो करना है, ठीक है। पहले डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाना है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कोफैक्टर्स निकालने के लिए। स्पेस बनाने के लिए मैंने इसे रिमूव किया है। आपको जब आप अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में तो सारा सीक्वेंस में दिखाना है आपने। अब देखिए कोफैक्टर्स हर वैल्यू के निकालने हैं। सबसे पहले तो a11, यानी कि इस वैल्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। -1 पावर 1 + 1 करते हैं, देखिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब मैं वो बार बार काम नहीं करूँगा यहाँ पर याद करवाने के लिए। तो ये प्लस का हो गया और हमारे पास बचा क्या? ये 0 2 1 2, 0 2 1 2, 2 × 0 0 -2 × 1 2। तो जी a11 की वैल्यू -2 आ गई। आगे चेक करते हैं a12, नेगेटिव का आएगा, -1 पावर 1 + 2 करेंगे तो। अब ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए। 1 2 देख लेते हैं, 1 2 2 और 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ये बन गया, प्लस का 2 आएगा जी a12। आगे देखिए a13, ये -1 पावर 1 + 3 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस 1 के लिए निकाल रहे हैं तो ये कॉलम गया, ये रो गई। 1 0 2 1, 1 0 2 1, क्या बनेगा? 1 × 1 1 -0, तो a13 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं। a21 का आंसर माइनस में आएगा, -1 पावर ओड होगी तो नेगेटिव आएगा। इसके आगे डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ये है 2 1, तो ये रो गई, ये कॉलम गया। बाकी क्या बच गया हमारे पास? 2 1 1 2।
ये वाली 2 1 1 2 सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़र 4, 1 1 ज़र 1, तो A21 की वैल्यू आई -3। A22, चलिए A22 यानी कि -1 पावर 2 + 2 पॉजिटिव में आएगा, यानी कि ये 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, बचा क्या हमारे पास 2 1 2 एंड 2, ये बना 4 - 2, यानी कि A22 की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, राइट। तो अब आगे चलते हैं, A22 के बाद A23 की बात करते हैं, नेगेटिव में आएगा, ये देखिए ये रो गई, ये कॉलम गया, बच गया 2 2 2 एंड 1, 2 2 2 एंड 1, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, आंसर आया प्लस का 2, यानी कि A23 हमारे पास +2 आएगा। A31 यहाँ पर पहुँच गए, ये रो छोड़िए, ये कॉलम छोड़िए, 2 1 0 2, यानी कि 4 - 0, तो A31 की वैल्यू 4, A32 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम नेगेटिव में आएगा, -1 पावर 3 + 2 करेंगे तो ये 1 की बात कर रहे हैं, तो ये रो गया, ये कॉलम गई, 2 1 1 और 2, 4 - 1, यानी कि A32 की वैल्यू -3 आएगी। अब A33 लास्ट इसकी बात करते हैं, प्लस में आएगा पहली बात, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 2 1 एंड 0, 2 × 0 0 -2, यानी कि अपना आंसर क्या आता है -2 आएगा। तो देखिए इतना हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स देखते हैं क्या बनता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, A11 की वैल्यू कितनी आई है जी, -2 आई है, A12 की 2, A13 की 1, सारी वैल्यूज़ इसी सीक्वेंस में लिख लेनी है। A21 की वैल्यू -3, देन 2, A23 की वैल्यू 2, A31 की 4, A32 की -3, A33 की -2। तो हमने इसके बाद क्या किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स अपने पास बना लिया, जैसे हमने पहले किया था। जब एक बार कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके पास बन जाता है, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखते हैं, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास बनेगा -2 2 1, -3 2 2, 4 -3 -2। चलिए अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे सामने है, तो फाइनली हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट तो है ही 1, तो उसकी जगह पर 1 फिल कर दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए हम ऊपर निकाल चुके हैं, -2 -3 4 2 2 -3 1 2 -2, राइट। तो ए इनवर्स, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। तो मैं इसको एक बार यहाँ से रब कर रहा हूँ फाइनल आंसर बताने के लिए। तो देखिए मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर है, राइट। आई होप आपको ए इनवर्स निकालने का मेथड क्लियर हो गया होगा। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए जिस मैट्रिक्स का है उसका एडजॉइंट डिवाइड किससे करते हैं, ए डिटर्मिनेंट से। आज की असाइनमेंट ध्यान से देखिए, ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करिए, ए इनवर्स निकालिए जो मेथड आज किया है, दोनों के आंसर्स भी हैं, आंसर्स कंपेयर करिए। आई होप आपको ये मेथड समझ आया है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।